सारे बच्चे कैसे हैं? और सॉरी फॉर द लेट। मैं बहुत लेट आया हूँ और भाई सॉरी बोल रहा हूँ। और ये अभी हम आज चैप्टर 2 करेंगे बीएसटी का। थोड़ा मेरा ऑफिस वर्क भी रहता है तो मैंने जैसा आपको बताया। तो चैप्टर 2 सेकंड स्टार्ट करते हैं आज, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और इसको पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और सारे बच्चों को भैया टाइम टेबल ये होना चाहिए 16 घंटे तो पढ़ ही लो इस समय, 15 से 16 घंटे रेगुलर। और हर एक एग्जाम को टारगेट करो, हर बुक को सुबह से शाम तक सारा रिवाइज हो जाए। ठीक है? बहुत ज़्यादा बोलेंगे बहुत से बच्चे की टफ है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सबको टारगेट अचीव करना है एंड ऑल। ठीक है? मोटिवेशन खत्म, काम पे स्टार्ट। ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा डीप लिखा हुआ है मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है? क्योंकि इसमें एमसीक्यू ज़्यादा बन जाते हैं, 20 मार्क्स आ सकता है चैप्टर। एमसीक्यू बहुत है इसमें। ठीक है? तो एमसीक्यू के पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और 20 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है। 10 से तुम सारे चैप्टर मान के चलो, 10 के तो आते ही हैं आपके मिनिमम एवरेज। ठीक है? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपना मीनिंग मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है? तो मीनिंग क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द फंडामेंटल ट्रूथ दैट एस्टेब्लिश ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड रिजल्ट। दे सर्व एज गाइडलाइंस rather देन रिजिड रूल। भैया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है आपको रूल्स एंड रेगुलेशन rather rather देन रिजिड रूल। मतलब गाइडलाइंस बता रहा है कि ऐसे कर लो। ठीक है? तो ये हो जाएगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड रिजल्ट। आपने क्या एक्शन लिया और उसका क्या रिजल्ट आया। तो मतलब अगर मैंने सपोज करो किसी टारगेट को अचीव करने के लिए 10 मिनट्स लगाए तो उसका आउटपुट क्या आएगा, अगर 15 मिनट्स लगाए तो उसका आउटपुट क्या है। एक्शन एंड रिजल्ट्स के ऊपर बात कर रहा है। ठीक है? तो ये हो गई इसकी बेसिक डेफिनेशन, जो एग्जाम में आ भी सकती है, नहीं भी, बट 99% नहीं आएगी। तो मेन स्टार्ट होता है आपका यहाँ से, नेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है? ये है इसके 6 कैरेक्टरिस्टिक है। ये 6 की 6 कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होने चाहिए और इनसे एमसीक्यू बनने के चांसेस है। और सिंगल भी कुछ भी पूछ सकते हैं कहीं पे भी। बहुत टफ नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा हूँ, जहाँ से आपने पहले पढ़ा वहीं से रीड करना लाइनों को। बट मैं यहाँ पे आपको खाली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे देता हूँ थोड़ा सी बढ़ा के। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मतलब जो पहला प्रिंसिपल बोलता है इसका कैरेक्टरिस्टिक और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बोलता है यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। तो ये हर जगह एक्सेप्टेबल है। एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज फॉलोड बाय स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री एंड ऑफिस। ठीक है? दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और नॉन बिजनेस, स्मॉल, रेगुलर। मतलब जैसे होता नहीं है कि आप हॉस्पिटल में गए, उनके एसओपीज रहते हैं कि पहले यहाँ पे आप चेक इन करोगे, फिर आप डॉक्टर का फॉर्म भरोगे। ठीक है? डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होगा। तो ऐसे ही हर जगह के एसओपीज बने रहते हैं। जैसे एटीएम में जाते हैं, ठीक है, पहले गेट खोलोगे, फिर एटीएम को पिन डालोगे, कार्ड डालोगे, कार्ड अंदर इंसर्ट होगा, फिर ऐड आओ। तो ऐसे ही यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है हर जगह पे। ठीक है? जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने रहते हैं। फिर है जनरल गाइडेंस, द प्रिंसिपल act as a general guidelines for management. They do not provide ready-made solution to managerial problem, but help manager to take appropriate decision. भाई जनरल गाइडलाइंस ये बोलती है कि हम ना कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं दे रहे। जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी हम उसका सॉल्यूशन देते रहेंगे। बट हम ये भी नहीं बोल रहे कि हम मैनेजर की हेल्प नहीं करेंगे। भाई जो हमसे बन सकता है हम उतना कर पाएंगे। ये लिखा ना, हेल्प मैनेजर टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। ठीक है? तो ये आपको कीवर्ड हो गया इसका। ठीक है? The principle of unity command guides manager, but its application may be different from one organization to another. हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हो सकता है, पर ये जनरल गाइडेंस दी है। थर्ड है फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। The principle of management are found by practice and experiment. They are developed through observation and practical experience, not through pure theory. Example, Henry Fayol developed a management principle based on his managerial experience. देखो सिंपल से समझाता हूँ। आप जैसे-जैसे काम करते हो ना, तो आपको चीज़ों को काम करने के नए-नए तरीके पता लगते हैं। अच्छा, आपने सपोज़ करो आज स्टार्ट करा कोई काम, जैसे मैं, ठीक है, हम स्कूल जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो हमने बहुत सारी गलतियाँ करी होती है, सेकंड सेमेस्टर में नहीं होती। तो ऐसे ही जब हम किसी काम को स्टार्ट बिगिनिंग में रहते हैं, तो हमें उसके बारे में ज़ीरो पता होता है, कुछ नहीं पता होता। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें स्टेप्स पता लगते रहते हैं। ठीक है? तो यही बताना चाह रहा है थ्रू ऑब्जर्वेशन कि दे ये आप इतना लिख लेना इसमें, यहाँ से, और ये हाइलाइटेड वाला, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस में, नॉट थ्रू प्योर थ्योरी।
जैसे बुक रीडिंग करके कोई डॉक्टर नहीं बन सकता भैया, जब कैंची पेट काटेगा, 2 टाँके लगाएगा, ऑपरेशन करेगा, तभी तो डॉक्टर बनेगा, ठीक है? पता लगा मैंने खूब पढ़ लिया और मैं बोल रहा हूँ आई एम ए क्रिकेटर। कब से क्रिकेटर हो? भैया वो मैंने पूरा थ्योरी में पढ़ लिया। भैया तुम अंपायर बन सकते हो, बैट्समैन बॉलर नहीं बन सकते, उसके लिए तो दौड़ना पड़ेगा ना, रन मारने पड़ेंगे ना। कहने का मतलब ये है। फ्लेक्सिबल, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, दे कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशनल नीड एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट। भैया कैरेक्टरिस्टिक में क्या बोलता है, कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ प्रिंसिपल ये फ्लेक्सिबल होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये चेंज हो जाते हैं, और चेंज नहीं करोगे तो रिजल्ट होगा तो भैया वो सक्सेसफुल नहीं है ना। Behavioral in nature, these principles are behavioral in nature as they aim at influence human behavior in organization and achieving coordination and cooperation. For example, the principle of motivation encourage employee to work more efficiently. बिहेवियर इन नेचर का सबको एक साथ लेके चलना है, बढ़िया से चलना है, और सबका कोऑर्डिनेशन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है? और जिसकी वजह से आउटपुट जो हमारा टू वर्क मोर इफिशिएंटली बहुत जल्दी से अचीव कर पाए। सोचो 10 घंटे का काम है, अगर हम सारा टीम कोऑर्डिनेशन करते हैं तो 2 ढाई घंटे में भी निपट सकता है। Cause and effect relationship. Each principle of management establishes a cause and effect relationship between management action and result. Proper remuneration cause lead to higher employee satisfaction and productivity. जैसा काम करोगे वैसी परिणाम मिलेगा। अगर तुम अच्छा उनको रेम्युनरेशन दोगे तो भैया एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा, तो मैं ऑब्जेक्टिव आपके अचीव कर पाएगा, ठीक है? इनके देखो, इनके ना हेडिंग्स याद कर लेना, और मैं यही बोलूंगा जितने आप हेडिंग्स याद करोगे, एग्जाम्पल में हेडिंग्स का मार्क्स होता है, और वन लाइनर आप उसका एक्सप्लेनेशन दे दो विद एग्जाम्पल, जो आपको इजी लैंग्वेज में लगा। अब आ जाते हैं सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट्स, मतलब दे हेल्प मैनेजर टेक इफेक्टिव डिसीजन। भाई मुझे इनपुट मिला कि कल ना निफ्टी का शेयर गिरने वाला है, जैसे अभी 1 तारीख को अपना कल बजट आया, ठीक है? वो गवर्नमेंट ने इतने सारे टैक्स के रेगुलेशन चेंज कर दिए। अब मुझे पता लगता है कि यार ये मेरे लिए बेनिफिट है। इनपुट इनसाइट से मेरे को पता लग गया। पहले ही पता था, मैंने सारी पॉलिसीज़ चेंज कर ली गवर्नमेंट के हिसाब से 1 दिन पहले ही। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज़, अगर मेरे को 100 यूनिट मिली है, 100 केजी मिला है, और लोग इससे प्रोड्यूस करते हैं 90 केजी, ठीक है? फाइनल आउटपुट। अब मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ 95 केजी, तो भैया मैं बेस्ट हूँ ना मार्केट में, मेरे से बेस्ट तो कोई है ही नहीं। तो यही कहना चाहता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिस हद तक हम उसका यूटिलाइजेशन कर पाएँ जिससे हमारा फाइनल आउटपुट ज़्यादा आए, ठीक है? साइंटिफिक डिसीजन आर बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल नॉट ऑन ट्रायल एंड एरर। मतलब कहने का मतलब ये नहीं तुक्का मार दिया, एबीसीडी तुक्का, एबीसीडी एबीसीडी कौन सा तुक्का मारूँ, ये नहीं करना वहाँ पे। आपको ट्रायल एंड एरर नहीं करना, साइंटिफिक मेथड से करना है। मास का फॉर्मूला है, ठीक है? आपका उसका एसेट का फॉर्मूला है, लायबिलिटीज़ का फॉर्मूला है। अब एसेट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में क्या-क्या आएँगे उसकी सारी डिटेल पता होनी चाहिए आपको। हाँ, साइंस का थंब रूल है कि 9.8, ठीक है? ग्रेविटी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ये फॉर्मूला बेस्ड चलना है, ना कि तुक्का मार लिया। अच्छा चल 9 है, 9 मान लेते हैं, अब चल 8 मान लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट, दे हेल्प मैनेजर अडॉप्ट टू चेंज इन बिज़नेस एनवायरनमेंट। भाई सीधी सिंपल सी बात है। अगर आपने, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ आपको, आपने मेरी पहली क्लास में चलेगा, ये अडॉप्ट बिज़नेस एनवायरनमेंट है ना, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट, भाई ये हर जगह काम करेगा। अगर आपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करा, तो भैया आप मार्केट से आउट हो जाओगे। सिंपल सा फंडा ही है। तो मार्केट के हिसाब से तो आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भैया नए-नए जैसे एम्प्लॉयी जॉब में रखते हैं, जैसे मैं कहीं ऑर्गेनाइज़ेशन में यहाँ से जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ से छोड़ के कहीं जाऊँगा। ऐसे थोड़ी ना अभी पहले दिन से काम करने लग जाऊँगा। भाई 3 महीने ट्रेनिंग चाहिए मेरे को वहाँ पे प्रॉपर। मेरे को उनका एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा, कैसे वो काम करते हैं, कितने लोग हैं, कितनों को मेरे को, ठीक है, फ़ॉलो अप लेना है, मेरे नीचे कितने बंदे काम करेंगे, मेरे ऊपर किसको मेरे को रिपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है? पता नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? यहाँ से ना आपका ना एमसीक्यू वाला पार्ट ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ से अभी हम यार इस वाले पार्ट को बाद में वो करेंगे, तब तक के लिए